और जहाँ बात आती है सुकून की, तो मैं अपने अल्लाह से बातें कर लेती हूँ। जो चीज़ मेरे मुकद्दर में नहीं, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे उसमें मुब्तला ना करना, और जो चीज़ मेरे मुकद्दर में है, उसे मेरे लिए बेहतर और आसान फरमा दे। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो दुआ से ना मिल सकता हो। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि मेरा रब रास्ता बना देगा। बेशक जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं तो ज़रूर शेयर। लास्ट वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, जो कि ख़ास तौर पे जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट किया था, तो मैंने उनके साथ वो वीडियोस भी शेयर कर दी थी, जिनके बीच में वो वज़ाइफ मौजूद थे, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें साहिब औलाद किया। और बहुत सारी ऐसी सिस्टर जो यूट्यूब पे मुझसे पूछ रही थी कि उन्हें भी चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ भी वो शेयर कर दूँगी। और जो लोग नहीं कॉन्टैक्ट कर सकती और जिनको नहीं डीएम करना आता, या जो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करती, वो फ़ेसबुक पे कर सकती हैं। और अगर आप फ़ेसबुक भी यूज़ नहीं करती, तो आप मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं, जिनके बीच में वो वज़ाइफ मौजूद हैं, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें साहिब औलाद किया। तो आप वो ज़रूर देख सकती हैं और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपको भी आसानियाँ दें, आपकी ज़िंदगी में भी बेहतरी लाए और आपकी भी हर मुश्किल को आसानी में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग इस तरीके से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा व्हाट्सएप का भी है, अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करेंगी, तो मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो जी, आज की जो स्टोरी मुझे सेंड की है, ये की है जी इफ़त ने। और इफ़त लिख रही हैं चकवाल से, और लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? और मैं अपनी स्टोरी जब आपके साथ शेयर कर रही थी, तो बहुत सी ऐसी बातें और बहुत से ऐसे वाक़यात मेरे ज़हन में घूम रहे थे कि अल्लाह ताला ने किस तरह मेरी मदद की और कहाँ-कहाँ से मुझे अल्लाह ताला ने नवाज़ा। आप ही बहुत छोटी थी जब हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, और हमारे वालिद साहब एक स्कूल चलाते थे, जिसकी सारी ज़िम्मेदारी अम्मी के ऊपर आ गई। अम्मी ने उसको सँभालना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ हम बहन-भाइयों की भी स्टडी कंप्लीट हो रही थी। बड़े भाई उस वक़्त आप ही कॉलेज में जाया करते थे, और बस उनकी स्टडी कंप्लीट ही होने वाली थी। अपना बीए कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अम्मी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि अम्मी के ही साथ स्कूल की सारी देखभाल में क काम करना शुरू कर दिया। आप ही बाकी बहन-भाई भी स्कूल में एज़ अ टीचर काम किया करते थे, यानी कि हम 5 बहन-भाई थे, जिनमें 3 हमारे भाई और 2 हम बहनें थीं। बड़ी बाजी भी बहुत ज़्यादा स्कूल की मैनेजमेंट में काम किया करती थी, जिसकी वजह से स्कूल अच्छे तरह की प्रोग्रेस दे रहा था, और यही वजह थी कि अम्मी ने सोचा कि क्यों ना एक और ब्रांच बना ली जाए। इसलिए आप ही हमने कराची में भी एक ब्रांच बना दी, क्योंकि बाजी की शादी होने के बाद बाजी ने कराची जाना था, और वहीं पे हमने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट की, और वहाँ पे भी एक स्कूल बना लिया, जिसकी सारी ज़िम्मेदारी बाजी ने सँभाल ली। अब बाजी के देखते-देखते बाकी बहन-भाइयों को भी ख़्याल होने लग गया कि क्यों ना वो भी अपना-अपना सेटअप बनाएँ। इसलिए आप ही सब बहन-भाइयों ने अपनी-अपनी लाइफ़ के ऊपर तवज्जो देनी शुरू कर दी। बड़ी बाजी की शादी हो गई थी, और उन्होंने कराची में अपना स्कूल बना लिया था, और वहीं पे अपनी ब्रांच को सँभाल रही थी। अब ये वाली ब्रांच जो कि हमारी मेन ब्रांच थी, इसका सारा ज़िम्मा बड़े भाई के ऊपर आ गया था। बड़ा भाई इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था स्कूल की जॉब में और स्कूल को चलाने में। वो नहीं चाहते थे कि वो अपना टाइम यहाँ पे ज़ाया करें, इसलिए उन्होंने यही सोचा कि वो आउट ऑफ कंट्री जाएँगे और वहाँ पे कोई जॉब देखेंगे। लिहाज़ा उन्होंने इन सारी चीज़ों को छोटे भाई के हवाले किया, जो सेकंड नंबर पे थे, और खुद मुल्क से बाहर चले गए। अब आप ही सेकंड नंबर वाले भाई इतना ज़्यादा चीज़ों को नहीं समझते थे, और अम्मी की तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी, जिसकी वज़ह से अम्मी भी अब घर में ज़्यादा रहती थीं और ऑफ़िस नहीं जाया करती थीं। स्कूल की प्रिंसिपल होने की वज़ह से कभी-कभार चक्कर लगा लिया करती थी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें भाई ही देख रहे थे, और भाई को भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और ना ही वो इसमें इतना अपना इंटरेस्ट दिखाते थे, बल्कि वो चाहते थे कि वो अपनी एक ब्रांच बनाएँ। इसलिए उन्होंने मेन रोड के ऊपर एक जगह खरीदी और वहीं पे अपना स्कूल बनाना स्टार्ट कर दिया। अब आपकी बिल्डिंग बन चुकी थी, और अच्छी बिल्डिंग बन जाने की वजह से, और साथ ही साथ अच्छा लेवल होने की वजह से यहाँ के बहुत सारे बच्चे उस ब्रांच में चले गए, और इस इलाके के भी बहुत सारे बच्चे उस ब्रांच में जाना शुरू हो गए। वहाँ की फीस भी ज़्यादा थी, और साथ ही साथ वहाँ का
सिस्टम भी अच्छा था क्योंकि मेन रोड पे था और दूसरा बहुत सारे लोगों को गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह मिल जाया करती थी और अंदर आने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। इस इलाके में अंदर करके हमारी मेन ब्रांच थी। यूँ कहूँ कि घर के एक हिस्से में ही हमने ये ब्रांच बनाई हुई थी, इसलिए अंदर गलियों में आना लोगों को मुश्किल होता था और जिसकी वजह से हमारी ये वाली ब्रांच में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था भाई का और अभी ये वाला स्कूल यानी कि जो मम्मी का मेन स्कूल था ये डाउनफॉल का शिकार होता जा रहा था क्योंकि यहाँ पे ना ही तवज्जो दी जा रही थी और ना ही अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा था। बाजी की और भाई के जाने के बाद स्कूल में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आने लग गए क्योंकि अभी यहाँ की कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी और साथ ही साथ यहाँ पे टीचर्स भी कुछ अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से बच्चों की स्टडी भी अच्छी नहीं हो रही थी। फीस कम थी लेकिन यहाँ का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था, इसलिए लोगों ने अच्छे स्टैंडर्ड को प्रेफ़र किया और जो मेन रोड पे ब्रांच थी वहाँ पे अपने बच्चे ले गए। यहाँ पे बहुत कम बच्चे थे। अब ये सारी चीज़ आप ही मैं मैनेज कर रही थी और मुझे इस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी कि मैं इतने मामलात को नहीं समझती थी। पहले अम्मी ने सँभाला, फिर बाजी ने, फिर बड़े भाई ने और उसके बाद अब ये छोटे भाई के सारे हैंडओवर चीज़ें हो गई थी। लेकिन भाई ने अपनी ब्रांच पे ज़्यादा तवज्जो दी जिसकी वज़ह से ये और भी डाउनफॉल का शिकार हो गई। अब आप ही मेरी बारी थी इन चीज़ों को देखने की और सँभालने की क्योंकि मैं और मेरा छोटा भाई सबसे छोटे थे और अम्मी के साथ ही थे जिसकी वज़ह से आप ही हमें सब चीज़ें देखनी पड़ रही थी और इन चीज़ों को समझना भी पड़ रहा था। इसलिए आप ही मैंने भी अपनी एफएससी कंप्लीट करने के बाद अम्मी से इजाज़त ली और स्कूल को सँभालना शुरू कर दिया। क्योंकि आप ही मुझे टीचिंग का शौक तो शुरू से ही था और बचपन से मैं अक्सर और बेशतर छोटी क्लासेस को टीच किया करती थी। अब ये सारी चीज़ें मुझे अभी नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या चीज़ें हैं और क्या मामलात हैं। आप ही अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। इनफैक्ट अम्मी की याददाश्त भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और इस याददाश्त की कमज़ोरी की वजह से अम्मी बातें सही तरीके से समझा भी नहीं सकती थी। और भाई अपनी-अपनी ब्रांचेज़ को सही करने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से आप ही वो यहाँ पे इतनी तवज्जो नहीं देते थे। ये एक टूटी-फूटी इमारत रह गई थी और बहुत ही कम बच्चों की तादाद थी, जिसकी वजह से हालात और भी बुरे होते जा रहे थे। कोई भी इस ब्रांच की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। ये मेन ब्रांच थी जिसकी वज़ह से घर के अखराजात मैनेज हो रहे थे क्योंकि भाइयों ने तो अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठा ली थी और अपनी मर्ज़ी से अपनी शादियाँ करके अपने बीवी-बच्चों के साथ रह रहे थे। इसलिए वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं उठाते थे और ना ही घर में कुछ खर्च देते थे। बल्कि जो स्कूल की इनकम से पैसे आ रहे थे, वो ही घर पे लग रहे थे और अम्मी की बीमारी बहुत ज़्यादा पैसा ले रही थी, जिसकी वजह यही थी कि अम्मी को बहुत सारे अच्छे डॉक्टरों को दिखाते थे ताकि अच्छे से अच्छा इलाज हो सके क्योंकि अम्मी ने सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़ारी थी। इसलिए मैं भी यही कोशिश करती थी कि अम्मी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊँ। एक छोटा भाई था जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा था, जिसको भी सिर्फ़ अपनी स्टडी कंप्लीट करनी थी। ये सारी ज़िम्मेदारी मुझ पे थी और मैं इस ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश कर रही थी। अभी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थीं और भाई अपने घरों पे तवज्जो देने की वजह से अम्मी को टाइम नहीं देते थे। इनफैक्ट अपने-अपने चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। अब उनसे भी क्या गिला करना। उन्होंने अपना मुस्तकबिल सिक्योर किया लेकिन अब अम्मी की जो ब्रांच थी वो सबकी नज़र में थी। सब लोग कहते थे कि इसको बेच के हिस्सा हमें दे दें। जबकि अम्मी कहती थी इसमें है क्या? तुम लोगों ने इस पे तवज्जो नहीं दी और इसकी सारी कमाई तुम लोगों ने अपनी-अपनी ब्रांचेज़ पे लगा ली जिसकी वजह से आज तुम लोग सेट हो गए हो और ये सारी की सारी बोसीदा इमारत मेरे हवाले कर दी। अगर इस पे टाइम पे पैसे लगाए होते तो आज ये किसी काबिल होती और यहाँ पे भी लोगों के बच्चे होते और यहाँ की भी इनकम अच्छी होती। लेकिन अब तुम लोगों ने यहाँ का पैसा निकाल के अपनी लाइफ़ सेट कर ली है और अब तुम लोग मुझे इस आके जवाब देते हो। इस पे आप ही भाइयों ने अम्मी से मुँह मोड़ लिया और अम्मी को टाइम भी नहीं देते थे, अब तो बात भी नहीं किया करते थे। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। अम्मी की हालत और तकलीफ़ देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी। अम्मी की सेहत मेरे लिए पहले थी, इसलिए अभी मैं भी ज़्यादा यही कोशिश करती थी कि अम्मी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ ताकि अम्मी अपनी लाइफ़ को सही कर सकें। हेल्थ मैनेज होती तो अम्मी की लाइफ भी सही हो जाती है। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है उम्र का तकाज़ा था। अम्मी ने सारी ज़िंदगी टाइम दिया है स्कूल को और अच्छे तरीके से मैनेज करने में ही सारी ज़िंदगी गुज़ार दी। अब आपकी अम्मी इस काबिल नहीं थी कि सही तरीके से ये चीज़ों को लेकर चल सकती। इसलिए आप ही मेरे से जितना हो सकता था मैं इसको देख रही थी। मुझे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, कुछ बातें भी नहीं समझती थी और ना ही कुछ इतनी सोच समझ थी। इसलिए आप ही मैंने बीएड की डिग्री की और अपने चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश की। लेकिन अभी ये चीज़ें इतनी आसान नहीं थी जितनी मुझे लग रही थी।
और मज़ीद मुश्किल से मुश्किल होती जा रही थी। इसलिए आप ही मैंने फिर ये भी सिस्टम शुरू कर दिया कि कुछ ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। देखिए मैं कहाँ पे स्कूल की ऑनर बन सकती थी, लेकिन भाइयों की तवज्जो ना मिलने की वजह से इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी इमारत कि इसको बंद करना ही बेहतर था, क्योंकि खुदा ना ख़वास्ता अगर कुछ भी ऐसा मिसहैप हो जाता तो बाद में मुश्किल हो सकती थी। इसलिए आप ही मैंने बंद करके घर में ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी, और घर में ट्यूशन पढ़ाने के साथ-साथ मैं अम्मी की भी देखभाल कर रही थी। बस मेरी कोशिश ये थी कि मेरी वालदा अच्छे से बेहतर हो जाएँ, और आप ही हर कोई कहता था इस उम्र में कौन ठीक होता है, ये तो उम्र की बात है, आहिस्ता-आहिस्ता इंसान डाउन होता रहता है। लेकिन अभी अम्मी की उम्र इतनी नहीं थी, जितनी तकलीफ़ें अम्मी ने देख ली थी, क्योंकि अब्बू के जाने के बाद स्कूल का सारा सिस्टम अम्मी सँभाल रही थी। फिर भाइयों का ये स्टेप जो इन्होंने उठाए और अपने अपनी चीज़ों को मैनेज कर लिया, और इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दी, ये सब का सब अम्मी के ऊपर आकर रह गया था, और अम्मी इसी परेशानी में इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह का करम है कि जब इंसान अल्लाह ताला को सच्चे दिल के साथ पुकारता है और अपनी परेशानी अल्लाह ताला के साथ शेयर करता है, तो अल्लाह ताला ज़रूर इंसान की मदद करते हैं। अभी वो चीज़ें जो लोग कहते थे कि ये तो ठीक नहीं हो सकती, अल्लाह ताला ने उसमें भी आसानी अता कर दी, और ये सूरह फ़ातिहा की ही बरकत से हुई, क्योंकि अभी मैं रोज़ाना अम्मी को सूरह फ़ातिहा पानी पे दम करके पिलाया करती थी। इनफैक्ट अम्मी की मेडिसिन का पानी भी मैं सूरह फ़ातिहा पढ़ के रखती थी, और अम्मी उसके साथ ही मेडिसिन खाती थी, जिसकी वजह से अम्मी की जो भी अल्ज़ाइमर और डिफ़रेंट किस्म की बीमारियाँ थी वो ठीक होने लग गई थी। यानी कि मैनेज हो रही थी, जिसकी वजह से अम्मी की हेल्थ अच्छी हो रही थी, और अब अम्मी अपने आप को सँभाल भी लेती थी, और अम्मी की याददाश्त की जो मसला हो रहा था वो भी कम हो गया था, जिसकी वजह से अम्मी मुझे बहुत अच्छा गाइड कर दिया करती थी। अब आप ही हमने दोबारा से प्लान किया कि क्यों ना अपनी ही ब्रांच पे तवज्जो दी जाए और इसको अच्छे तरीके से ही सेटअप किया जाए। क्योंकि आप ही हमने एक और घर बना लिया था जहाँ पे हम रहते थे, और ये साथ वाली इमारत थी, इसलिए आप ही हमने सोचा कि क्यों ना इसकी कंस्ट्रक्शन की जाए। इसलिए आप ही हमने ये इसकी मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे लोगों से मशवरा किया कि किस तरीके से इसको लेके करना चाहिए, क्योंकि हमारा बजट भी इतना ज़्यादा नहीं था और हमें किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं थी। इसलिए आप ही हमें बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया कि आप इसको डिमोलिश कर लें, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए आप ही बहुत सारी चीज़ें इसके बीच से ही निकल आई थी, जैसे कि ईंटें और कुछ सरिया वगैरह भी यहीं से निकल आया था। इसलिए आप ही कुछ हमारे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद थी, जो कि अम्मी ने कुछ बचत बचत के बॉन्ड्स लिए हुए थे, वो अम्मी ने दे दिए, और उसकी वजह से हमने सिंगल पोर्शन बना लिया था। अब आप ही सिंगल पोर्शन अच्छा-सा बन गया था, यहाँ पे काफ़ी रूम्स बन गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये लोगों ने अपने बच्चे दाखिल करवाना शुरू कर दिए थे। अभी इतनी एस्टेब्लिश तो नहीं हुई थी, लेकिन हमने क्योंकि अम्मी का एक्सपीरियंस था, इसलिए आप ही हमने यहाँ पे अपना सेटअप बना लिया था, और कुछ बेहतरी आने लग गई थी। यही वजह थी कि जो 3 मंज़िला इमारत हमें नहीं इनकम दे रही थी, वो अब हमें एक पोर्शन से मिलना स्टार्ट हो गई थी। अल्लाह का शुक्र था और अल्लाह का करम था, और अल्लाह ताला ने मेरी बहुत मदद की। बहन-भाइयों की बेवफ़ाई की वजह से जो तकलीफ़ें हमें मिल रही थी अभी वो अलग थी, क्योंकि अम्मी ने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए सर्व की, अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने में सर्व की, और अब बच्चे जब एस्टेब्लिश हो गए हैं और ख़ास तौर पे ये जो अपनी-अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अम्मी की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, ये और भी ज़्यादा दुःख का बाइस बनती है। और ये तकलीफ़ की वजह से अम्मी कितनी मुश्किल में रही, उन्हें तो किसी चीज़ की परवाह ही नहीं रही, बल्कि वो अपनी-अपनी लाइफ़ में सेट रहे। इनफैक्ट आप ही इस कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कर्ज़ा भी हमें लेना पड़ा, और कर्ज़ा लेने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि जब हमने भाइयों से पैसे माँगे और उन्हें कहा कि आप कुछ हेल्प करें, तो उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया कि हमारे अपने हालात ठीक नहीं हैं। हम अपनी ब्रांचेज़ को देखें, अपने घर को देखें, अपने बच्चों को देखें, या तुम लोगों को देखें। इसलिए आप ही बड़े भाई ने और छोटे भाई ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। बड़ा भाई तो बाहर जाके हमें भूल ही गया था। उसकी अपनी लाइफ़ थी, उसने वहीं पे शादी की थी और वहीं पे वो अपनी लाइफ़ को लेकर चल रहा था। इसलिए आपकी अम्मी बिल्कुल मायूस हो जाती थीं, और बहुत ज़्यादा मायूसी की वजह से अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। बस मैं अल्लाह ताला से ही रजू करती थी, और अल्लाह ताला से ही दुआ माँगती थी कि अल्लाह ताला आसानियाँ देने वाले हैं, अल्लाह ताला ही आसानियाँ देंगे। इसलिए आप ही इस दौरान अल्लाह ताला ने हमें बहुत से ऐसे लोगों से मिलवा दिया, जिन्होंने हमें कुछ कर्ज़ा अता किया। कुछ कर्ज़ा हमने बैंक से लिया और कुछ कर्ज़ा हमें लोगों ने दिया, जिसकी वजह से हमारी ये बिल्डिंग बन गई, और इस बिल्डिंग में आहिस्ता-आहिस्ता से हमने काम भी करना शुरू कर दिया, यानी कि बच्चों के दाखिले वगैरह भी स्टार्ट कर दिए। हमने अपने
सारे सिस्टम को मैनेज करना शुरू कर दिया था और अब हम नए तरीके से इस ब्रांच को लेके चल रहे थे, जिसकी वजह से आप ही हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होने के बाद हमने यहाँ पे स्कूल स्टार्ट कर दिया था। और यही सोचा था कि साथ-साथ हम जो कर्ज़े हैं वो भी उतारते रहेंगे और साथ ही साथ अपनी जो सेकंड पोर्शन है वो बना लेंगे, जिसकी वजह से हमें और भी ज़्यादा अच्छी इनकम हो जाएगी। आप ही अम्मी और मैं इसी चीज़ में लगे हुए थे कि हमें अच्छे तरीके से इस चीज़ को मैनेज कर लें। बस ये अल्लाह ताला से दुआएँ थी और इस टाइम पे सिर्फ़ अल्लाह ताला का आसरा था, क्योंकि आप ही भाइयों ने तो बिल्कुल ही जवाब दे दिया था किसी भी किस्म की हेल्प करने से। वो समझ रहे थे कि पता नहीं कितना पैसा अम्मी ने छुपा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो अम्मी से नाराज़ रहते थे और यही कहते थे कि अम्मी के पास बहुत पैसे हैं, क्योंकि हमारे वालिद साहब ने बहुत पैसे कमाए हुए हैं। ये बातें इनकी अपनी थी जो इनके ज़हन में चल रही थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अम्मी के पास अगर होता तो अम्मी इतनी ज़्यादा बीमारी का शिकार क्यों होती और इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों लेती? बस यही वजह थी जो वो समझ नहीं रहे थे। उनकी आँखों के आगे पर्दे आ चुके थे और वो उन्होंने हमसे ताल्लुकात भी ख़त्म कर दिए थे। आप ही एक तो रिश्तों में दूरी हो जाने की वज़ह से भी अम्मी परेशान, दूसरा कर्ज़े लेने की वज़ह से भी परेशान, तीसरा इतना ज़्यादा अच्छा सेटअप था जो कि डाउन हो गया था, उसे देख के भी अम्मी ज़्यादा परेशान हो रही थी और परेशानी की वज़ह से अम्मी को इतनी ज़्यादा बीमारियाँ लग गई थी। और यही वजह थी कि अम्मी कभी डायमेंशिया और कभी अल्ज़ाइमर की शिकार हो रही थी और अल्लाह ताला ने करम किया और बस अल्लाह ताला से दुआओं का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने अम्मी को सेहत भी अता कर दी। अभी हमारी फर्स्ट बिल्डिंग बनने के बाद भी कुछ हालात बेहतर होने लग गए और इन हालात के बेहतर होते ही हमने सबसे पहले यही काम किया कि अम्मी को हज की बहुत ज़्यादा सारी ज़िंदगी ख्वाहिश रही, लेकिन अम्मी नहीं कर पाईं और यही वजह थी कि बीमारी की हालत में भी अम्मी यही सोचती थी कि जब अल्लाह ताला मुझे सेहत और पैसा देगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला हज ज़रूर करूँगी। इसलिए आप ही कर्ज़ा उतारने के साथ-साथ और स्कूल को चलाने के साथ-साथ मैं ये भी कोशिश कर रही थी कि अम्मी को हज भी करवा दूँ, ताकि अम्मी की ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। इसलिए आप ही बस दुआ अल्लाह ताला से थी कि अल्लाह ताला हर तरफ से आसानी अता कर दे, अल्लाह ताला हर तरफ से रहम कर दे, करम कर दे। आप ही मैं ये कहूँ कि जितनी भी मुश्किलात और परेशानियाँ आई इसमें मुझे दरूद इब्राहीम और सूरह फ़ातिहा ने जो फ़ायदा दिया है, मैं जितना कहूँ कम है। क्योंकि आप ही मैं सिर्फ़ कोशिश कर सकती थी, उसका फल देना अल्लाह का काम था और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छा फल दिया। आप ही इस स्कूल को मैनेज करने में और इसको आगे बढ़ाने में मैंने भी काफ़ी मेहनत की है। मेरे रब का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी और अल्लाह ताला ने मुझे काफ़ी ज़्यादा अल्लाह ताला ने करम रखा, जिसकी वजह से आप ही आज बहुत अच्छी इमारत बन चुकी है और वो अल्लाह का शुक्र है कि फर्स्ट पोर्शन में तो ऑलरेडी ही ये सारे बच्चे आ रहे थे। मैंने ज़्यादा क्लासेस नहीं रखी, सिर्फ़ 5 तक क्लासेस रखी हैं, ताकि यही जो बच्चों की क्वांटिटी है इसको आगे बढ़ाती जाऊँ और इसको अच्छे क्वालिटी वाइज़ कर सकूँ, ताकि यहाँ का लेवल भी अच्छा हो और यहाँ पे लोग भी अपने बच्चों को दाखिल करवाएँ। इसलिए आप ही मैंने छोटी क्लासेस ही यहीं पे रखी हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे कर्ज़े भी आहिस्ता-आहिस्ता उतारने शुरू कर दिए हैं और अल्लाह का करम ये भी है कि हज भी अम्मी को करवा दिया है। अभी बस यही खुशी है कि सबसे बड़ा काम जो अल्लाह ताला ने मुझसे करवाया है कि वो अम्मी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करवा दी। बस ये अम्मी की दुआएँ थी और अम्मी का ही ये सारा सिस्टम था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया और इतनी परेशानियों और इतनी तकलीफ़ों के बावजूद अल्लाह ताला ने मेरी रहनुमाई की और अल्लाह ताला ने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और अल्लाह ताला ने मेरा हमेशा साथ दिया। अभी बहुत मुश्किलात आई, बहुत परेशानियाँ आई, बहुत सारे रिश्ते छूट गए और बहुत सारी तकलीफ़ों के बावजूद भी अल्लाह ताला ने हेल्प की और अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है कि आज अपने आप को अच्छे तरीके से सँभाल सकती हूँ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, आप ही मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतर करे और बेहतर रिश्ता अता करे। आप ही मेरी एज 35 इयर्स है और इस एज में रिश्ता मिलना भी मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बस दुआ यही है कि उस रब ने जहाँ यहाँ तक लाया है वो आगे भी लेके जाएगा। जो नसीब में होगा वो बेहतर ही होगा। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, इसलिए आप ही मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। आपने इतनी बड़ी मुश्किलात से लड़ लिया है और अब आप छोटी-सी मुश्किल से परेशान हो रही हैं, तो परेशान ना हों इंशाअल्लाह ताला। वो रब जिसने इतने रास्ते बना दिए, जिसने नाउम्मीदी में उम्मीद अता कर दी, तो वो रब अल्लाह ताला आपका ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर हामी और नासिर रहेंगे और अल्लाह ताला आप पे बहुत करम करेंगे। बेशक मेरे रब के फ़ैसले बेहतर होते हैं, वो जब चाहता है, जिसको चाहता है, जहाँ चाहता है अता कर देता है और जो परेशानी है, जो तकलीफ़ें हैं, वो अल्लाह ताला आपसे दूर करे।
और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी अता करे और अल्लाह ताला आपको सेहत और खुशियों वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है कि आपके अपने आप से खुश हों। आपने अपनी वालदा को खुश किया है, आपने उनकी ख्वाहिशात को पूरा किया है और आपने उनके लिए अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ किया है, तो इससे बढ़ के बात क्या होगी? जो अपनों का साथ देते हैं और ख़ास तौर पे वो माँ जिसके साथ अल्लाह ताला ने खुद को तशबीह दी है कि वो हमें 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। अब 70 माँओं से ज़्यादा वो अल्लाह ताला हैं जो हमें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा हमारा ख़्याल करते हैं और हमारी माँ जब हम छोटे होते हैं, हम परेशानियों में होते हैं, तकलीफ़ों में होते हैं, तो माँ कैसे तड़प जाती है। और जो लोग अपनी माँ की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, अपनी माँ को आसानियाँ देते हैं, तो अल्लाह ताला भी उन्हें सारी ज़िंदगियाँ आसानियाँ अता करते हैं। तो ये आपका अपना ज़र्फ़ है कि आपने कितने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ़ को मैनेज किया, अपनी वालदा की ख्वाहिशात को पूरा किया और उनकी बेहतरी के लिए आप सोचती हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ करेंगे और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला खुशियों वाली ज़िंदगी ज़रूर अता करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जी अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मेरे देखने वाली जो सिस्टर्स बहुत सारी दुआओं के लिए कहती हैं, अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिशात भी पूरा कर दे और उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ और आसानियाँ अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।